हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है डिसमेंटल ऑफ रियलिटी, रियलिटी ऑफ द 5G अर्थ, ये जो वीडियो है इसके बारे में जो जानकारी है हम सुनेंगे। हमारी डिवाइन फेमिनिन ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है और बिल्कुल एज़ पर हर डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा नया है हमारे इंडियन ट्विन फ्लेम्स में। अब तक इस पे कुछ भी चर्चा नहीं हुई है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए तो थोड़ा सा मैं भी आप अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो वीडियो को शुरू करने के पहले जो आज की एनर्जी थी, इनफैक्ट जैसे कल मैंने एनर्जी बताई थी नेगेटिव एनर्जी वाली, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को फील हो रही होगी। ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है और पर्पस ये है कि आप लोग सिर्फ नेगेटिविटी को मिसगाइड हो के डीएम की एनर्जी या ये क्या हो रहा है और पैनिक ना हो, तो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को गाइड करना कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ एनर्जीज़, जैसे मैंने असेंशन की एनर्जी कही थी आपको कल के वीडियो में, असेंशन की जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, जब हमारा असेंशन होता है उस टाइम पर जो हम एनर्जीज से डील करते हैं, उसमें एक एनर्जी मैं बता देती हूँ। हमारे गैलेक्टिक फेडरेशन में जो भी इस वक्त वॉर चल रही है, सपोज आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड लाइक, जो भी ऐसे रेप्टिलियंस, अनुनाकीज, ओरियंस, जो कि इस वक्त कुछ टीम कोशिश कर रही थी हमारी टाइमलाइन को चेंज करने की, और काफ़ी हद तक वो टाइमलाइन को चेंज करने का प्रयास कर पाए, जो सफल नहीं हुआ। ठीक है, और इस प्लैनेट में हम लोग जो लाइट वर्कर्स हैं वो अलग अलग रेलम से, अलग अलग लाइक कोई डिफरेंट गैलेक्सीज से आते हैं, डिफरेंट प्लैनेट से आते हैं, कोई ऐसे प्लैनेट से आते हैं जो अर्थ से बहुत ही करीब में है, जो स्टार सीड्स होते हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं। ठीक है, अलग अलग लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम, स्टार सीड्स अलग अलग पर्पस से आते हैं। पर्पस यही होता है कि जो ये बार बार जो ये स्पिरिचुअल वॉर होती है हमारी मदर अर्थ की, टाइमलाइन चेंज करने की जो कोशिश होती है, कि टाइमलाइन क्या होती है, कैसे चेंज करती है, कौन चेंज करता है, ये बहुत ही डिटेल वीडियो में फिर कभी आपको गाइड करूँगी। बट येस, रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ हमारे 1010 पोर्टल में कि हमारे अर्थ की टाइमलाइन चेंज करने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुई। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इस एनर्जी को पैनिक नहीं करना चाहती थी, सो आई यूज़ द वर्ड एसेंशन एनर्जी। सो ये एग्जैक्टली ये एनर्जी जो है इस वक्त आप लोगों को लाइफ आपको फील हो रही है, क्योंकि हम लोग लाइट वर्कर्स हैं। हमको लगता है कि हम डीएम और डीएफ के लिए आए हैं और शायद बस डीएम को पाना ही हमारा मकसद है और डीएम हमें याद कर रहा है, तो इसलिए हमें नेगेटिव एनर्जी, हमें जो हैवी एनर्जी फील होती है, हैवी एनर्जी, वो डेफिनेटली डीएम की एनर्जी होती है, जैसे कि मैं सुबह के भी एनर्जी में बताया था। बट जो नेगेटिविटी होती है, ठीक है, तो जो ये हमारे गैलेक्टिक फेडरेशन और जो हम जो अलग दूसरे एंटिटीज़ होते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल वॉर चल रही है, ठीक है, तो उसके कारण से हम लोग जो भी एनर्जीज रिसीव करते हैं, वी यूज़ टू फील दैट। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओवरऑल जो डिसमेंटल ऑफ 3D प्लैनेट के बारे में डिवाइन फेमिनिन ने बताया है, तो मैं बताना चाहूँगी जो ये अर्थ प्लैनेट होती है, अगर मैंने आपको आज से कई मंथ पहले बताया था कि ब्रह्मा का 100 साल हमारे कुछ बिलियन लाइट ईयर्स होते, मे बी आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन लाइट ईयर्स। हमारी जो अर्थ है अब ये टूवर्ड्स एंड आ रही है। ठीक है, टूवर्ड्स एंड मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे सिर्फ 3000 ईयर्स ही बचे हैं, तो इट्स पूरे मतलब हमारे पूरे जो अर्थ प्लैनेट की जो एज होती है उसका 1/4 से भी कम टाइम बचा है। ठीक है, सो 3000 ईयर्स बचे हैं, तो हमको इतने ही टाइम में अपनी 5D जो रियलिटी है, जो 5 डेंसिटी प्लैनेट, ठीक है, 5 डेंसिटी कॉम्प्लेक्स में जो चेंज करना है हमारी अर्थ को, तो कैसे ये अर्थ चेंज होगी? अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव इम्प्लांट वाला पर्सन अगर 5D में चला गया
और हमारी अर्थ को इम्प्योर कर दिया, एज इफ़ कि हम लोग जब ओटी में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, वो पूरा स्टेराइल होता है। तो एक हमारी स्लीपर भी हम बाहर की नहीं पहनते, अदरवाइज़ थोड़ा सा भी अगर वायरस आ गया तो पूरा जो ओटी का जो स्टेराइल जो हमने किया है वो पूरा ख़राब हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट हम अपने खुद के कपड़े भी खुद के हैंड से टच नहीं कर सकते, हमें ग्लव्स पहनने पड़ते, और वी टू टेक हेल्प ऑफ समवन एल्स। तो इट मीन्स कि जो 5 डेंसिटी हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा पर्सन अलाउड ही नहीं है जो 3D बेस्ड हो, ठीक है, 3D इल्यूजन से बेस्ड हो। और इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों, इस वक्त जो एनर्जी है वो उसके एनर्जी के परसेप्शन में इल्यूजन है। इस वक्त आप लोग महसूस करोगे हर जगह बड़े इल्यूजन की एनर्जी है। आपको दिन भर आपके साथ कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सा इल्यूजन है, डीएम की याद आ रही है या नहीं याद आ रही है, या कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे एरियाज़ में भी आपके संग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई जगह इल्यूजन्स हो रहे हैं, गलत फहमियाँ हो रही हैं, बवाल क्रिएट हो रहे हैं। तो ये तो चल रही है एनर्जी, लगभग नवंबर तक आपकी इल्यूजन की एनर्जी रहेगी, ठीक है, बट क्योंकि ये टाइम ही चल रहा है ऐसा, राइट। सो चीज़ें, अगर मैं बैक टू द अपने पॉइंट में आऊँ, तो जो हमारी प्लैनेट अर्थ शिफ्ट होगी, एक बैचेस में जैसे अवेकनिंग होती है ना, कि 2016 में कुछ बैचेस की अवेकनिंग हुई, फिर 17 में हुई, फिर 18 में हुई, इस प्रकार से अभी इस बार 21st में न्यू बैच की अवेकनिंग नहीं होएगी, बट जिनकी हो चुकी है उनकी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो इसी प्रकार से बैचेस में लोग क्लियर हो रहे हैं, दोज हु आर नॉट चोजन वन, ठीक है। तो आप ब्लेस्ड हैं कि आप चोजन वन हैं, आप 5D में प्रमोट किए जाएंगे। तो मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि DMDF के पर्सपेक्टिव से अगर ऊपर उठ के आप ये सोचेंगे कि अगर आप इसी मोह माया जाल में फंसे रहे, तो क्या हमें 5 डेंसिटी प्लैनेट के लिए हम एलिजिबल होंगे? हर डेकेड में एक, आप आगे डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे से बताएगी, हर डेकेड में आपको एक स्लॉट को क्लियर किया जाएगा। दोज don't deserve to be carry forward in the new planet, new earth, new 5D, okay? तो हर डिकेड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लाइक अभी कोरोना था, फिर फ्लड हो गया, अलग अलग सिचुएशंस, कोई महामारी हो गई, फिर कुछ हो गया। इस प्रकार से एक स्लॉट क्लियर किया जाएगा जो डिज़र्व नहीं करते हैं 5D में जाना। मैं आप लोग को डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अवेकनिंग का पर्पस क्या होता है। आपको स्टेराइल बनना है। जैसे मैं बहुत पहले एक वर्ड यूज़ करती थी कि हमारी आत्मा को स्टेराइल बनाना है, तो ओनली दोज स्टेराइल सोल्स कैन एंटर दैट प्लैनेट। नॉन स्टेराइल सोल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द 3D प्लैनेट, राइट। सो आप अगर नॉन स्टेराइल रहेंगे, मतलब आपके अंदर डीएम, उसकी डिज़ायर, उसकी लस्ट, उसको पाना, मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके से पा लें, बस वही एक उद्देश्य है, वही दिन और रात एक फोकस है, बस आपकी ज़िंदगी बस एक उसी के चारों तरफ घूमती है, उसके आगे आप सोच नहीं सकते हो अपनी लाइफ को, तो यू आर नॉन स्टेराइल पर्सन। आपको गॉड पे ट्रस्ट नहीं है, आपकी स्पिरिचुअलिटी पता नहीं कहाँ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप हर टाइम आप डीएम फोकस्ड पर्सन हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी का तो अता पता ही नहीं है, भगवान का तो पता ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ में कहीं है कि नहीं। सिर्फ ट्विन फ्लेम का टैग लगा के हम सिर्फ DMDF एक गेम खेल रहे हैं, दैट्स इट। वी आर नॉट, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे कहीं स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है। वी आर चीटिंग आवर गॉड, वी आर चीटिंग विद आवर सेल्फ। एंड आप चीटिंग कर लीजिए, बट आप अगर स्टेराइल नहीं हुए तो यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू द 5D अर्थ, ठीक है। सो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरे को बतानी थी आपको। और इस प्रकार से डेफिनेटली हम लोग, हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन भी शायद इसी प्रकार से इस अर्थ को, न्यू अर्थ को क्रिएट करने में सपोर्ट करेगी, क्योंकि इट स्टिल टेक ईयर्स, thousands of years to renew this new earth,
टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बट यस एक गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली हम जो मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या, करना क्या है और क्यों बढ़ा रहे हैं। सो इसी बात का डिवाइन फेमिनिन ने बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस दिया है। प्लीज़ सुनिए, उनको एम्ब्रेस करिए, ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज बड़ी ही मुश्किल से हम लोग को मिलती है। अगर हमको मिल रही है तो वी आर लिटरली ब्लेस्ड एंड मस्ट पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आई नो एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रही हैं। इवन आई एम गोइंग थ्रू सेम थिंग, आप सब जैसे ट्राइंग टू एडजस्ट टू द न्यू असेंशन एनर्जीज एंड थोड़ा बहुत फिजिकल सिम्टम्स, बट या लेट्स होप कि बहुत जल्दी वी फील रिलीफ। जैसे कि मैम हमेशा हमें बोलती है कि कीप ऑन डूइंग द इनर वर्क, कीप ऑन मेडिटेटिंग एंड बी रिसेप्टिव ऑफ दिस ब्यूटिफुल एसेंशियल एनर्जीज, है ना। तो आज मैं आपको थोड़ा सा और बताने वाली हूँ व्हाट इज़ 5D अर्थ, या ये असेंशन और क्यों हो रहा है, ठीक है। सो और व्हाट इज़ लिबरेशन ऑफ मदर गाया, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि टू अंडरस्टैंड what is 5D reality in true sense, मतलब we all know कि 5D अर्थ कैसा रहेगा, it will be a place of love and oneness and वहाँ कोई judging नहीं करेगा, it will be oneness consciousness, but 100% 5D consciousness को समझना थोड़ा सा tricky है एक 3D दुनिया से देखते हुए, बिकॉज इट इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ मैं कि अगर एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि एक ह्यूमन फिजिकल बॉडी में जीना क्या होता है, ठीक है। सो इट इज़ हाउ एक लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन की जो रियलिटीज़ है या रूल्स है उसे समझना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ठीक है। सो और हर एक डाउनलोड के साथ, हर एक असेंशन के नेक्स्ट लेवल के साथ, नेक्स्ट स्टेज के साथ हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होते रहता है एंड एक नई रियलिटी सामने आती है। सो हर एक न्यू असेंशन, यानी इट डजेंट मीन डायमेंशन, लाइक मैम हैड एक्सप्लेन्ड वंस कि विद इन एक डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन के बीच भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो हर एक नए स्टेप के साथ हमें नया रियलिटी समझ में आता है, नया हायर कॉन्शियसनेस समझ में आता है। अब ये 5D अर्थ क्या रहेगी। अब 5D अर्थ जब बनेगा, ये मैं प्योरली डिवाइनल गाइडेंस से आपको बता रही हूँ, नॉट आफ्टर रीडिंग और वॉचिंग समथिंग, बट जस्ट डिवाइनल गाइडेंस इज 5D अर्थ में कुछ भी 3D अर्थ जैसा नहीं रहेगा, या 3D का कुछ भी जो इम्प्योरिटी है उसकी जगह नहीं रहेगी। बी इट योर 5D बॉडी या फिर 5D प्लैनेट, एवरीथिंग इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। सो ओरिजिनली अर्थ वॉज नॉट मेंट फॉर डिजीज। जब अर्थ बना था इट वॉज मेंट टू एक्सपीरियंस सोल्स इन अ वेरी क्या मैं बोलूँ डेंस बॉडीज़, ओके। जो हमारे सेंसेस बने थे वो एक्सपीरियंस करने के लिए बने थे, उनका विक्टिम बनने के लिए नहीं, विच ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गया है। सो डिजीज़ वॉज एडेड टू अर्थ थ्रू सम एस्टेरॉयड बोल लें या स्पेसशिप बोल लें या ऑपोजिट कॉन्शियसनेस बोल लें, जिससे हमारी बॉडीज़ उतना अच्छे से फंक्शन नहीं करती थी फॉर विच इट वॉज सपोज टू बी, ठीक है। सो नए अर्थ में 3D के लिए, ओल्ड 3D के इम्प्योरिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, यानी कोई डिजीज़ नहीं, या जिस टाइप के हमारे पैकेज फूड रहते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, केमिकल बेस्ड फूड, या जो ये शुगर फूड आपके कोल्ड ड्रिंक्स, वैसा कुछ नहीं रहेगा। प्योर ऑर्गेनिक फूड, नॉट इवन 3D बॉडीज़ जिसमें बहुत सारी डिजीजेज हैं या ब्लॉकेजेस हैं, जो करंट बॉडीज़ है विथ इम्प्योरिटीज़, ओके। सो फॉर दिस हमारा ओल्ड रियलिटी, ओल्ड अर्थ धीरे धीरे करके डिसमेंटल होना शुरू होगा, ओके। अभी नहीं, बट एट अ लेटर स्टेज, एक छोटे छोटे इवेंट्स की तरह, जैसे एक कोविड हो गया, या फिर स्मॉल स्मॉल एपोकेलिप्स लाइक वोल्केनोज, या फिर कुड बी एनीथिंग लाइक थोड़ा सा फ्लड्स, एंड एक नया रियलिटी क्रिएट होगा, ओके, आफ्टर द ओल्ड रियलिटी इज डिसमेंटल्ड। सो हमें असेंशन खुद भी अचीव करना है, एंड थ्रू आवर फ्रीक्वेंसीज वी विल हेल्प अदर्स ऑल्सो टू अचीव द असेंशन, सो दैट दे हैव अ चॉइस कि जब ये
प्लैनेट न्यू प्लैनेट में कन्वर्ट होगा, डू दे वांट टू रिमेन इन देयर 3D सेल्फ जिसकी 5D में कोई जगह नहीं होगी? सो दो सोल्स विल हैव टू चूज अ न्यू प्लैनेट, राइट? बट ऐसा नहीं है, वी वुड वांट टू टेक एज मैनी सोल्स विद अस टू द न्यू 5D रियलिटी, ओके? एंड ये बहुत ही ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप होगा, फ्रॉम द चेंज फ्रॉम 3D टू 5D, फिफ्थ डायमेंशन, ओके? जिसे हम मोक्ष बोलते हैं. And what would 5D be like? It will have light crystalline bodies, इतना solid bodies नहीं. Definitely a place of love and oneness and liberation from all the limitations of 5D consciousness. ठीक है? So एक बार ये पूरा अर्थ at a later stage, अभी नहीं, after we have crossed our lives in physical bodies, हमारे जाने के बाद और कई सालों के बाद या कुछ जनरेशन के बाद, ये ओल्ड अर्थ का ओल्ड सेल्फ विल बी डिस्ट्रॉयड. एक तरह से, पूरी तरह से आप समझ लीजिए जैसे न्यू अर्थ बनेगा, राइट फ्रॉम दोज गरम लावा के फॉर्म में पहले अर्थ एग्जिस्ट होगा, इट कुड कूल डाउन एंड देन अ न्यू अर्थ विल बी क्रिएटेड. और उसके बाद फिर अगेन द प्योर सोल्स विल स्टार्ट री इनकारनेटिंग ऑन द फिजिकल सर्फेस ऑफ द ओल्ड अर्थ. तो हो सकता है दैट कुछ टाइम के लिए वी विल बी लिविंग पैरेलल रियलिटीज, ओके? लाइक यहाँ पे भी हैं हम, 3D में भी, एंड स्लोली वी आर मूविंग टू 5D सेल्फ ऑल्सो. इसके बारे में जब मुझे और अंडरस्टैंडिंग आएगा आई विल लेट यू नो. बट डेफिनेटली जो इंटरिम टाइम रहेगा या ट्रांजिशन टाइम रहेगा, जो कोई भी असेंशन प्रोसेस से जा रहा है, दे माइट लिव अ पैरेलल रियलिटी व्हेन द अर्थ इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 3D टू 5D, ओके? सो पहले जैसे जैसे हमारी कार्मिक लेयर्स उतर रही हैं, प्लैनेट की भी कार्मिक लेयर्स उतरेंगी. प्लैनेट इज नथिंग बट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से इम्पैक्टेड है, ओके? उसके सोसाइटी पैटर्न्स टूटेंगे, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स टूटेंगे, एंड धीरे धीरे इट विल ग्रेजुएट टू न्यू अर्थ, ओके? सो 5D लाइफ वुड बी एक टाइप का, आप लाइक आफ्टर यू लीव दिस फिजिकल बॉडी, आपका बीच का फेज रहेगा. जब अर्थ कूल डाउन हो जाएगी, अगेन यू विल बी बॉर्न इन टू द न्यू प्लैनेट, जब हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा, इफ़ वी चूज टू बॉर्न ऑन अर्थ, या फिर अगर हम दूसरे प्लैनेट में री इनकारनेट करना चाहते हैं, ओके? बट दिस इज़ फॉर श्योर कि 5D अर्थ में नथिंग ऑफ द ओल्ड सेल्फ विल मूव, बिकॉज इट कुड बी कैंसरस फॉर द न्यू अर्थ, राइट? एक छोटा इम्प्योरिटी या एक छोटा जो केमिकल्स हैं या जो डिजीज़ेस हैं, अगर ये 5D अर्थ में आएंगी तो ये दोबारा अर्थ को पल्यूट कर देंगी. दिस वॉज जस्ट द नोइंग दैट आई गॉट इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली 5D अर्थ. इट वॉज हाउ इट वॉज सपोज टू बी. और ये इट इज़ नथिंग न्यू. लाइक पहले भी बहुत सारे सिविलाइजेशंस आए हैं, एंड देन द सिविलाइजेशंस एंड विद टाइम, एंड सो इज़ द टाइम नाउ. नॉट इमीजिएटली बट डेफिनेटली इन फ्यूचर जनरेशन्स. और उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से करनी है, हमें अभी से मोक्ष की तैयारी करनी है, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा री इनकारनेशन साइकिल्स के लिए भी टाइम नहीं है, ठीक है? दैट वी कलेक्ट मोर कर्मा एंड देन go on to have more incarnations to clear it, ठीक है? So we need to focus a lot on this ascension journey. जो ascension waves आ रही हैं उसे absorb करना है, and then to ascend to the new reality, okay? आई होप ये समझ में आया हो आपको. थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा नए टाइप का नोइंग है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इट इज़ अबाउट डिसमेंटलिंग ऑफ अ रियलिटी. बट दिस इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़, है ना? सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल जर्नी. धीरे धीरे करके हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, हम खुद ही ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स और पैटर्न्स छोड़ते जाएंगे एज वी ट्रांजिशन टूवर्ड्स द न्यू 5D सेल्फ और द न्यू 5D बॉडीज़, ओके? चलिए, थैंक यू.